हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को एक नक्श बताएंगे। ये नक्श मकसद हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब है। आपका जो भी जायज़ मकसद हो, उस मकसद को, उस मुद्दा को हासिल करने के लिए ये नक्श बहुत ही मुजर्रब है और एक कमाल पुरअसरार तासीर रखता है। आपको चाहिए कि ये जो नक्श है ये आपको हर रोज़ 101 नक्श बनाने हैं। ये नक्श की तादाद आपको हर रोज़ 101 नक्श आपको लिखना है। नक्श ज़ाफ़रान से ही बनाए। इसका स्याही बनाने का तरीका हमने आपको रूहानी दवा यूट्यूब चैनल के ऊपर बताया हुआ है। उसी तरीके से आप इसकी स्याही बना ले। इसका नक्श लिखने का तरीका भी हमने आपको बताया है। नक्श लिखते वक्त हमेशा बावज़ू रहे, पाक साफ़ रहे, अपना लिबास भी पाक साफ़ रखे, रिजालुल गैब का ख़याल रखे। रिजालुल गैब के सिमत के बारे में भी हमने आपको एक वीडियो के अंदर बताया है। उसके अंदर जो तारीख़ें बताई गई है वो चाँद की तारीख़ें हैं। आप उस तारीख़ के हिसाब से देखिए कि आज रिजालुल गैब की सिमत किधर है और उस हिसाब से उसी सिमत की तरफ पीठ करके बैठ जाए। और एक नक्श बनाते वक्त एक बात का ख़याल रखें। नक्श नूरी नक्श या कुरानी जो अमल होते हैं, इसके अगर कुछ आपको आयतें लिखना है या नक्श बनाना है तो ये हमेशा ज़ाफ़रान से ही लिखे। कोई भी गंदी इंक या कोई इंक में हराम की चीज़ मिली हुई है, ऐसे इंक का इस्तेमाल ना करें। और ये जो नक्श होते हैं इसकी ज़ेरॉक्स भी कभी ना निकाले, क्योंकि आपको पता नहीं ज़ेरॉक्स की इंक में कौन सी हराम की चीज़ मिली हुई है। तो इस बात का ख़याल रखें। दूसरी बात ये क्या नक्श भरने की एक चाल होती है, उस चाल के मुताबिक ही खाने भरे जाते हैं। जब आप ज़ेरॉक्स निकालते हो या ज़ेरॉक्स का नक्श इस्तेमाल करते हो तो फिर वो उस चाल से खाने नहीं भरे जाते, वो उसकी डायरेक्ट प्रिंट निकली हुई होती है और ऐसे नक्श की रिज्जत भी हो सकती है। तो ये बात का पूरा ख़याल रखें। तो आपको आज जो ये नक्श बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये मकसद हासिल करने के लिए है। आपका जो भी जायज़ मकसद हो, जिस तरह का भी आपका मकसद हो, उस मकसद को हासिल करने के लिए सिर्फ़ मकसद का जायज़ होना ही ज़रूरी है। उस मकसद को हासिल करने के लिए आप इस नक्श को बनाए। नक्श हर रोज़
101 नक्श बनाए, 101 नक्श बनाए, 101 नक्श हर रोज़ बनाए। सबसे पहले यहाँ लिख दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आदत। उसके बाद ये जो पहला खाना है इसमें लिखे 1। हम ये नक्श आपको इंग्लिश नंबर में भरना बता रहे हैं, आप इसे अपनी जो भी ज़बान है आप उसमें भर सकते हैं। उसके बाद इस खाने में लिखे 2, फिर इस खाने में लिखे 3, यानी 1 2 3, फिर इस खाने में लिखे 4 यानी 4, फिर इस खाने में लिखे 5 यानी 5, फिर इस खाने में लिखे 6 यानी 6, फिर इस खाने में लिखे 7 यानी 7, फिर इस खाने में लिखे 8 यानी 8, फिर इस खाने में लिखे 4672। फिर इस खाने में लिखे 4673, $4673। फिर इस खाने में लिखे 4674, फिर इस खाने में लिखे 4675, फिर इस खाने में लिखे 4677। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, यहाँ 4675 आपने भरा है, अब यहाँ पे 76 आना था, 76, मगर नहीं, यहाँ पे 77 आया। ये क्यों आया? अगर हमने रूहानी दवा यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला है जिसके अंदर आतिशी चाल से नक्श भरने का तरीका बताया है, आप उस अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक ज़्यादा क्यों आया। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। फिर इस खाने में भरे 4678, फिर इस खाने में भरे 4679, 79, फिर इस खाने में भरे 4680, इस तरह ये आतिशी चाल से ये नक्श पुर किया जाएगा, यानी आतिशी चाल से ये नक्श भरा जाएगा। नक्श किस लिए? मकसद हासिल करने के लिए, मकसद जायज़ हो और वो आपसे पूरा ना हो रहा हो तो फिर इस नक्श को बनाए। अब इस नक्श को ज़ाफ़रान से बनाए और रोज़ 101 नक्श लिखे, यानी 101 नक्श लिखे। फिर हर नक्श को एक आटे की गोली में डाले, आटा गूंद ले, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाए। नक्श भी छोटा लिखे, इतना बड़ा ना लिखे, जितना छोटा लिख सके उतना ही लिखे।
और फिर हर नक्श की बारीक घड़ी करके आटे की गोली में रखे, उसकी गोली बनाए। और ये हर आटे की गोली दरिया में जहाँ पानी में मछलियाँ होते हैं उन मछलियों को लेके जाकर खिला दे या पानी में डाल दे। ऐसा आपको 41 दिन 41 डेज़ 41 रोज़ हर रोज़ 101 नक्श लिखकर आपको आटे की गोली में डालना है, उसके गोलियां बनाने हैं और वो गोलियां मछली को या पानी के जानवरों को, पानी में जो जानवर होते हैं उन्हें खिला देने हैं। इंशाअल्लाह ताला 41 डेज़ 41 रोज़ के पहले आपका मकसद हासिल हो जाएगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना या व्हाट्सअप मैसेज डाल के पूछ लेना। सवाल वही पूछना जो इस नक्श के ताल्लुक़ से हो, और सवाल पूछने से पहले वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लेना। आपके सवाल का जवाब वीडियो में दिया हुआ होता है, और अगर आप सवाल कर रहे होते हैं तो फिर उसका जवाब नहीं दिया जाता। तो ये नक्श आप देख ले, नक्श की जेरोक्स ना निकाले, क्योंकि जेरोक्स नक्श बग़ैर चाल का होता है और नक्श सिर्फ ज़ाफ़रान से ही लिखे। ये आतिशी चाल का नक्श है। हमने आतिशी चाल के ऊपर एक वीडियो बना के डाला हुआ है कि नक्श किस तरह भरा जाता है, कौन से खाने में एक ज़्यादा लिखना होता है, कब लिखना होता है, आप वो भी देख लें। आपके पास जो नक्श आप किसी से लेते हैं उसको भी देख लें, और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट्स करके पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।